जय जिनेंद्र। मैं शौर्य अजमेरा 6 साल का हूँ। तुम हो जैन धर्म की शान, गुरुवर तुम हो कृपा निधान। एक तेरा साथ मेरा गुरु प्रणाम। एक तेरा साथ मेरा गुरु प्रणाम। न कोई है न कोई था, बंदगी में है तेरा नाम। एक तेरा साथ मेरा गुरु प्रणाम। एक तेरा साथ मेरा गुरु प्रणाम। दुनिया की भीड़ में देखो मन आज अकेला है। क्या थी तमन्ना मेरी, कोई साथी न मेरा है। न कोई है न कोई था, बंदगी में है तेरा नाम। एक तेरा साथ मेरा गुरु प्रणाम। एक तेरा साथ मेरा गुरु प्रणाम। धन्यवाद। कोई जगह, कोई विशेष समय आपके मन की भावना को चेंज कर देता है। अब आज एक ऐसा मौका हम समझें, कोई चेहरा मेरे मन की भावनाओं को बदल ना पाए, कोई शब्द मेरे मन की भावना का बदल ना पाए, कोई जगह कोई वस्तु मेरी मन की भावना को बदल ना पाए। सिर्फ एक तरीका होता है, जब जब आप उत्साह में होते हैं, ब्रह्मचर्य का दिन है आज, तपस्या और त्याग का दिन है, जब त्याग के भाव पैदा होते हैं, जब बहुत सारा बहुत ज़्यादा त्याग की भावना पैदा हुई, डू लाइक दिस, हाथ को ऐसा कीजिएगा और मुट्ठी को ऐसा कीजिएगा और एक पंच कीजिएगा, जितना बने उतने जोर से, तो सिंपल जैसा पंच कीजिएगा और 1 मिनट के लिए हाथ को ये इस जगह पर, यहाँ नहीं, अभी नहीं, घर जगह करना, प्रैक्टिकल बता रहा हूँ मैं आपको। जब जब मन में त्याग की भावना पैदा हुई, सेवा की भावना पैदा हुई, उपवास की भावना, कॉन्फिडेंस, बच्चे जो पढ़ाई करने वाले बच्चे बैठे हैं यहाँ पर, जब बहुत कॉन्फिडेंस की भावना पैदा हुए, क्या, जब डेयरिंग पैदा हुए, जब एनर्जेटिक आप फील करो अपने आप, उस समय आप यूँ लेना और यूँ पंच कर लेना और 1 मिनट के लिए बैठ जाना। जब जब भावना पैदा हो, 21 दिन तक लगातार, एक दिन मैंने यूँ भी बताया था, लगातार कर लिया 21 दिन तक। 21 दिन के बाद हमें जब उनमें टेंशन पैदा हो, जब उनमें नफरत पैदा हो, जब गुस्सा पैदा हो, जब डिप्रेशन पैदा हो, जब एंजाइटी पैदा हो, जब उनमें भोग की विलास की भावना पैदा हो, तो क्या उस मोमेंट पे किसी और घटना में, जीवन में कहीं और किसी मोड़ पर जब ब्रह्मचर्य की भावना पैदा हुई थी और वो सीन जब जब आपको याद आया था, वो उपवास का दृश्य, जब दीक्षा ली थी, जब कोई नियम लिया था, उससे मुझे विशुद्धि पैदा हुई थी, उससे मुझे आनंद पैदा हुआ था, जब अपने दान किया था, दान करते समय जो आपका ऐसा दिल इतना इतना ओपन आपका दिल होगा था, इतना इतना खुल गया था, आप इतने भीतर से इतना इतना प्रसन्न हुए थे उन क्षणों पर, जब आप यूं करेंगे आफ्टर 21 डेज, 21 दिन के बाद में जब निराशा में डूबेंगे, आप सिर्फ यूँ करना रहेगा, आपको ऑटोमेटिक आपके मन के अंदर तपस्या की, त्याग की, ज्ञान की, ध्यान की फीलिंग अपने आप आपके मन के अंदर पैदा हो जाएगी। तो आज का दिन है, हमें सीखना है कुछ हिडन मिस्ट्रीज हैं। एक महिला ने मुझे बताया, बोली मेरा बाप बहुत, अब तो वो बेचारी समझो कि 45, 46, 47 साल की वो बहन होगी, उसने मुझे बताया, उसके बच्चों ने मुझे बोला, बोले महाराज जी मम्मी को समझाना, हमको दिवाली पर दिवाली एंजॉय नहीं करने देती है, राखी पर राखी एंजॉय नहीं करने देती है, होली पर होली एंजॉय नहीं करने देती है, बर्थडे के दिन बर्थडे हमें सेलिब्रेट नहीं करने देती है, शादी में हम जाते हैं पार्टी से, हमको पार्टी में जाने से रोकती है, हमको शादी में जाने से रोकती है। बुलाना मम्मी को पूछूंगा मैं, तो कुछ 10-15 सवाल पूछे, नहीं जवाब मिला, फिर जो ध्यान की विधियाँ आती, जो मनोविज्ञान की विधियाँ आती, वो विधियाँ मैंने लगाई उनके ऊपर। मैंने कहा बताओ क्या घटना घटी थी भूतकाल के अंदर। जब वो छोटी थी, पापा बड़े गुस्सेबाज थे, बहुत गुस्सेबाज थे। छुट्टी के दिनों में पापा घर पर रहते थे, घर पर रहते थे तो डांटते थे, फटकारते थे, मारते थे, पीटते थे।
बाद में शेर बनकर खाने को दौड़ते थे। तो त्योहारों से नफरत होगी, नफरत, त्योहार से नफरत होगी, त्योहार के नाम से मन में डर बैठ गया। त्योहार मतलब क्या? डांट। त्योहार मतलब क्या? मारपीट। त्योहार मतलब क्या? झगड़ा। त्योहार मतलब क्या? गुमसुम चुपचाप कोने में बैठ जाओ, कुछ खाना नहीं, कुछ बोलना नहीं, कुछ करना नहीं। कुछ करोगे तो डंडे पड़ेंगे, जूते पड़ेंगे। और जब उसकी शादी हुई, ससुराल में गई, सारे त्योहार उसने बंद करा दिए। और तो और उसने अपने बच्चों के त्योहार भी उसने बंद करा दिए। बताओ आप, किस तरह से भूतकाल हमारे वर्तमान को सत्यानाश कर देता है। कुछ नए लोग हैं यहाँ पर बैठे, कुछ नए लोग, मैं कई चेहरों को देख रहा हूँ, मैं कई नए लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो मात्र 10 दिन के लिए ही आते हैं। तो मंदिर में जो उत्सव होता है, गीत होता है, नृत्य होता है, संगीत होता है, ऐसे झूमर लगे होते हैं, सुंदर पोशाकें होती है, क्या इन चीज़ों को देख करके जो व्यक्ति पहली बार मंदिर आता है, तो दिमाग के अंदर क्या फिट होता है? धर्म मतलब क्या? धर्म मतलब क्या? गीत है, नृत्य है, खुशियाँ हैं, आनंद है, मौज है, मस्ती है, ये दिमाग में फिट होता है उसके। तो धर्म का रिश्ता वो आनंद से जोड़ देता है। वो कोई बच्चा पहली बार, कोई व्यक्ति पहली बार मंदिर आता है, वहाँ लड़ाई हो रही होती है, वहाँ झगड़े हो रहे होते हैं, दिमाग में क्या फिट होता है उसके? मंदिर मतलब क्या? दुकानदारी। मंदिर मतलब क्या? राजनीति का अड्डा। मंदिर मतलब क्या? वो उसकी टांग खींच रहा है और वो उसकी टांग खींच रहा है। ऐसी इमेज मत बनाइए बच्चों के मन के अंदर। जो छोटे बच्चे होते हैं उनके मन में ऐसी इमेज मत बनाइए। आज मैं बैठे हुए हैं, बड़े मंगल क्षण हैं। मैं कई से बार कहता हूँ कि धर्म का महत्व, प्रभाव और फल क्या हुआ का। चाकू होता ना, चाकू के अंदर, चाकू तो लोहे का होता है। जो सब्जी भाजी, फल फ्रूट आप सब्जी सुधारते हैं, वो लोहे की धार की वजह से उस चाकू की कीमत होती है। चाकू भले लोहे की धार की वजह से पूजा जाता है, लेकिन जब तक तो उस चाकू के अंदर लकड़ी का हत्था नहीं होता है, प्लास्टिक का पकड़ने का हैंडल जैसा नहीं होता, तब तक चाकू बेकार होता है। तो मुनि लोग, गुरु लोग, धर्म और अध्यात्म उस हैंडल की तरह हुआ करते हैं। जो प्लास्टिक लगा होता है, जो लकड़ी लगी होती है, उससे सब्जी भाजी या फल फ्रूट नहीं संवारे और बनाए सुधारे जाते हैं। लेकिन अगर वो लकड़ी का हैंडल हत्था ना लगा हो तो फिर वो चाकू बेकार होता है। ऐसे आपग्रस्त का जीवन खूब भूख भूख के आप लोग दुनिया भर में जाएंगे। आप लोग ये जो 10 दिन मिलते हैं, ये जो कुछ 28 के 8 दिन मिलते हैं, सिद्ध चक्र महामंडल विधान के 8 दिन मिलते हैं, पौष्ण पर्व के 10 दिन मिलते हैं, जो कुछ कई बच्चे, कई युवक युवतियां बैठे हैं यहाँ पर 3 उपास बेले तेले की साधना कर रहे हैं, कुछ 5 उपास की साधना कर रहे हैं, कुछ लोग 10 उपास की, कुछ लोग साधना कर रहे हैं। कोई तो ऐसे भी होते हैं जो 16 उपवास की साधना करते हैं दिनों, कोई ऐसा भी होता है जो 32 उपास की साधना करते हैं। तो क्या these all are to implant the new belief system। यहां पर हम इसलिए आए। भिखारी से पूछा, दोस्त ने कहा मान ले, दोस्त ने कहा भिखारी से, भिखारी का दोस्त कौन? भिखारी। भिखारी के दोस्त से उसने, दोस्त ने कहा कल्पना कर, मान ले 1 करोड़ की लॉटरी खुल गई तेरी। कब? कल्पना कर, तेरी 1 करोड़ की लॉटरी खुल गई। अब सब, और तूने बड़ी महंगी शानदार तूने कार खरीद ली। अब बता, सबसे पहले तू उस कार से कहाँ जाएगा? जवाब दे। तो क्या उपयोग करेगा उस कार का? और भिखारी बोलता है सबसे पहले वो वाले सेठ जी के अपने कार से भीख मांगने जाऊंगा। ले बताओ आप, पहले था भिखारी, अब तो बन गया करोड़पति सेठ। वैसे 20-40 लाख की महंगी कार का उपयोग क्या करेगा? उसे भीख मांगना जाएगा। जो आदतें होती हैं, जो स्वभाव वर्ताव व्यवहार होता है, जब तक वो नहीं बदलता है तब तक बाहर की पूजाएं बेकार हो जाया करती है। आज हम यहाँ आए हैं, हमें अपनी एक बड़ा उद्देश्य, एक पर्पस क्रिएट करना लाइफ के अंदर।
संसार में विष बेल नारी तज गए जोगीश्वरा। महिलाएं गाएं, संसार में विष वृक्ष पुरुष तज गई यारी का। जिस दिन आपने विष बेल मान लिया, विष वृक्ष मान लिया, उस दिन तो आप दूर हो जाओगे। और जिस दिन, मुझे बहुत अच्छे से मुझे याद है, लाइफ में आचार्य भगवान विराजे, 3 लोग के नाथ विराजे। मैं सच बोल रहा हूँ, मैं इनकी कसम खा के सच बोल रहा हूँ। मैं एक छुल्लक जी मुझे मिले, भगवान के दर्शन कर रहे थे। और छुल्लक जी मुझे बोलते हैं, पोषण पर्व साल में 3 बार आता है। पोषण पर्व साल में 3 बार आता है। एक पोषण पर्व में पूजा चल रही थी ब्रह्मचर्य वाली, संसार में विष बेल नारी। वो छुल्लक जी मेरे कान में बोलते, महाराज इस गलत लिखा है। गलत? क्या गलत लिखा है? उस बोले, इसमें ऐसा लिखा होना चाहिए, संसार में चंदन की बेल नारी। क्या बोले? नारी चंदन की बेल है। मुझे बहुत धक्का सा मुझे लगा। इतने बरस हो गए दीक्षा लिए, फिर भी आज ये शब्द मुंह से निकल रहे हैं। बताओ आप, इट्स नॉट रेलिवेंट विथ योर एक्शंस, विथ योर पर्पस, विथ टारगेट, विथ आइडेंटिटी। तो ये शब्द मुंह से निकले 4-5 साल बाद। उसी साल तरुण सर जी महाराज छोड़ दिया उन्होंने। और 4-5 साल बाद हमें खबर मिली, वो छुल्लक जी कहीं किसी स्टेशन पर किसी श्रावक को पेंट शर्ट में छोटे बच्चे के साथ में दिखाई दिए। कल जो होने वाला है, कल जो होने वाला है, अगर होने ही वाला है, कल जो होने ही वाला है, आज से वैसे वैसे विचार, वैसे वैसे विश्वास, वैसी वैसी भावनाएं आज से पैदा होना शुरू हो जाती है। आज आप पे आए हैं, आपने पूजा करी, आपने अभिषेक करी, आपने महाराज को आहार दान दिया है, आपकी भावना बनी है। प्रवचन सुनने के भले बैठे हैं आप प्रवचन सुनने के लिए, कुछ लोग बिना मन के भी बैठे हैं प्रवचन सुनने के लिए, कुछ लोग मन से बैठे हैं प्रवचन सुनने के लिए। अगर आप बैठे प्रवचन सुनने के लिए 1 सेकंड के लिए आपकी इतनी सी भी भावना बनी है, इसकी वजह क्या है? सिर्फ एक वजह है, आने वाले जन्मों में आपका मोक्ष होने वाला है। इसलिए मोक्ष होने के लिए जो भावना, जो विचार जरूरी होता है, आज वो विचार ऑटोमेटिक अपने आप आपके जाने अनजाने आपके दिमाग के अंदर आ चुके। यही वजह आप यहाँ पर बैठे हैं। कई लोग यहाँ पर नहीं आए, नहीं बैठ पाए हैं, उनके मन में विचार नहीं आया है, उन्हें अनजाने में मोक्ष जाने का टारगेट गोल सेट नहीं किया है और आपने सेट कर लिया है। तो भावना को शूटअप करने के लिए क्या, इन पवित्रता की, इन तपस्या की, त्याग की, विराग की भावना को बढ़ाने के लिए आज हम बैठे हुए हैं। तपस्या मतलब कुछ छीन लिया नहीं लिया जाएगा, कुछ लूट नहीं लिया जाएगा। त्याग मतलब कुछ कम नहीं होने वाला है, कुछ बढ़ने ही वाला है, बढ़ने ही वाला है, बढ़ने ही वाला है। त्याग का रिश्ता का जोड़ा जाता है, त्याग का मतलब होता है आनंद से त्याग का रिश्ता जोड़ा जाता है। ये भाई साहब, पत्नी मर गई, दारू पीने लगे, बीड़ी पीने लगे, सिगरेट पीने लगे, वो गंदे गंदे काम भाई साहब करने लगे। लोगों ने समझाया मत करो, नरक में जाओगे। मैं नहीं डरता नरक जाने से। लोगों ने समझाया ऐसे काम मत करो, बदनामी होगी। मैं नहीं डरता बदनामी से, ऐसे काम मत करो, लोग क्या बोलेंगे, आपके बच्चों को क्या बोलेंगे, आपकी प्रतिष्ठा में, प्रतिष्ठा की मुझे कोई परवाह नहीं है, मान सम्मान मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए मुझे। लास्ट में लोगों ने कहा, क्या कहा, मेरे पत्नी का नाम लेना चाहिए। चेंज द फ्रेम, फ्रेम चेंज किया। लोगों ने कहा दारू बीड़ी शराब सिगरेट मत पी, वरना तू स्वर्ग नहीं जा पाएगा। तेरी पत्नी ने इतना धर्म किया, तेरी पत्नी ने इतना धर्म किया और तू इतने पाप करेगा, तू नरक में जाएगा, तू स्वर्ग नहीं जा पाएगा। नहीं मुझे नहीं जाना है, मुझे स्वर्ग नहीं जाना। स्वर्ग क्यों नहीं जाना? मैं स्वर्ग नहीं जाऊंगा, मैं स्वर्ग नहीं जाऊंगा। बोले क्यों? जब पत्नी मर रही थी, पत्नी मुझे बोल के गई अब कहाँ मिलेंगे, अब स्वर्ग में मिलेंगे, स्वर्ग तो मुझे जाना ही नहीं है।
इसलिए दारू पी रहा हूँ मैं, इसलिए बीड़ी पी रहा हूँ मैं, इसलिए पाप कर रहा हूँ मैं, वो वहाँ मिलेगी और उससे मुझे पीछा छुड़ाना है, इसलिए मुझे स्वर्ग तो जाना ही नहीं है, मुझे नरक में ही जाना है। बताओ, पत्नी मेरे 20 साल 30 साल हो गए और आज ये पत्नी दिमाग के अंदर घूम रही है। ससुर जी अलग हो गए, पत्नी देवी पति को लेके अलग हो गई, सास ससुर बुढ़े बूढ़ी अलग रह गए। आज भी इन बातों को, पार्टनरशिप थी टूट गई, कुछ घाटा हुआ, कोई धोखा हुआ, कोई घटना घटी, वो तो घटना क्या मालूम कब घट गई। आज भी दिमाग में घटना ताजी है, आज भी जख्म हरे हैं, क्या भावनात्मक रूप से आज भी आप चोट खाए हुए हैं, आज भीतर से टूटे हुए और बिखरे हुए हैं। आज प्रदूषण का मलहम आपके पास में है, आज ब्रह्मचर्य की दवा आपके पास में है, एक ऐसी दवा जो आत्मा में लगे जख्मों को, घावों को, इमोशनल वुंड जो दुनिया ने, संसार ने, पब्लिक ने आपको दिए हैं, तो भरने की औषधि आज है हमारे बीच में। आज हम यहाँ पर आए हैं, सिर्फ एक छोटी सी चीज, एक छोटी सी बात है, ये जो उत्तम क्षमा मार्दव आर्दव, फिर क्या, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन ब्रह्मचर्य दस सार है। इस सार को हमको पाना, जो मेहनत करी है आपने 8 दिन तक, जो मेहनत करी जीवन भर के अंदर, 2 चीज मिलती हैं, आकिंचन ने और ब्रह्मचर्य। आकिंचन मतलब क्या, कुछ भी मेरा नहीं है, न तो मैं चीजों का हूं न चीजें मेरी हैं, न तो मैं लोगों का हूं और न लोग मेरे हैं, इसका नाम आकिंचन ने। और ब्रह्मचर्य मतलब क्या, जब वो मेरे नहीं हैं उनमें क्यों घुसूं मैं, अपने दिमाग को, अपने दिल को, अपने मन को मैं वहां क्यों लगाऊं मैं। अब मुझे अपने दिमाग, अपने मन को अपने अंदर लगाना है। शुद्ध स्वरूप हम, बोलिए, आंखें बंद कीजिए। शुद्ध स्वरूप हम, आनंद स्वरूप